हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन बेसिक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग। आज हम लोग बात करेंगे स्टैक फ्रेम के बारे में और ये समझेंगे कि स्टैक फ्रेम किस तरह से क्रिएट होता है किसी भी फंक्शन का और एट द एंड कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा स्टैक के बारे में। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मेमोरी लेआउट के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी सी प्रोग्रामिंग का मेमोरी लेआउट किस तरह से होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे कोर्स कंटेंट मैंने कवर अप किए हैं। अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखा है तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग स्टैक फ्रेम को समझेंगे किस तरह से क्रिएट होता है एंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है अगर आप देखें तो ये क्या करता है कि ये पॉजिटिव नंबर का एडिशन करता है। ओके, कोई भी हम नंबर देते हैं तो वो चेक करेगा कि पॉजिटिव है कि नहीं है एंड देन उसको क्या करेगा, ऐड ऑन करेगा। तो देखते हैं, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन चालू होता है। इसके बाद देखें तो इसके अंदर में एक फंक्शन कॉल होता है ऐड। इसमें क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है, ये ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल होता है, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर लिखा गया है। इसके अंदर में क्या होता है, ये चेक करता है कि वेदर हमारा ये जो नंबर इनपुट दिया गया है एक्स एंड वाई वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। ओके, जैसे ही वो नंबर चेक करेगा, अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा एंड देन उसको ऐड करके रिटर्न दे देगा। और जैसे ही रिटर्न देगा हमारा रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इस रिटर्न को प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हैं। ओके, ओके, नाउ समझते हैं कि ये फ्रेम क्रिएट कैसे होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, ओके, तो होता क्या है कि जब कंपाइल करा लेते तो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करने के लिए हम कंप्यूटर में एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडर होता है। लोडर क्या करता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्रोग्राम को लोड करता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो नाउ तो लोडर सबसे पहले क्या होता है, पिक्चर में क्या आता है, लोडर। ये क्या करता है, हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्राइमरी मेमोरी में जो कि रैम होता है हमारा क्या होता है, लोड करता है। देन जैसे ही हमारा प्रोग्राम लोड हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड हो जाता है, क्या होता है, प्रोसेस चालू हो जाता है। यहाँ पर देखें तो फंक्शन कॉलिंग का एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेन फंक्शन है। ओके, तो होता क्या है, सबसे पहले कॉल होता है क्या, मेन। ओके, देन कौन सा फंक्शन कॉल होता है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो मेन के बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, मेन के अंदर में ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ऐड फंक्शन की कॉलिंग हुई। और ऐड फंक्शन के अंदर में आप चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, चेक पॉजिटिव हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। नाउ यहाँ पर देखिए, जैसे ही चेक पॉजिटिव नंबर कॉल होगा, इसका कोई भी डिसीजन हो, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मीन्स ट्रू और फॉल्स। ओके, तो जैसे ही ये रिटर्न देगा ये फंक्शन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। राइट, जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होता है ये जो भी फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट, नाउ जो भी वैल्यू रिटर्न आएगा वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद कंडीशन फॉलो होगा और उसके बाद एट द एंड ये भी फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करेक्ट, नाउ एट द एंड हमारा मेन है, मेन के अंदर में भी ये प्रोसेस चलेगा और मेन भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या हुआ, लोडर ने मेन को कॉल किया, मेन ने ऐड को, ऐड ने चेक पॉजिटिव को कॉल किया। अगर आप एक चीज़ का ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, मेन क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट कॉल हुआ। ओके, पॉजिटिव चेक पॉजिटिव फंक्शन हमारा क्या हुआ, लास्ट में कॉल हुआ। ओके, तो हम ये कह सकते हैं लास्ट में कॉल हुआ और हमारा सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टैक में पुश होता है। ओके, मैं अभी बताता हूँ। तो स्टैक में कैसे कैसे पुश होता है, तो ये क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। ओके, सबसे पहले इन गया, लास्ट में इन गया और फर्स्ट पहले आउट हो गया। उसके बाद मेन में क्या होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा। यही हमारे स्टैक का प्रॉपर्टी होता है बेसिकली। नाउ
इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि मेमोरी लेआउट क्या होता है। ओके, थोड़ा सा मेमोरी लेआउट को मैं ओवरव्यू फिर से आपको देता हूँ। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ जो भी हमारा कोड सेगमेंट होता है वो इधर होता है, ये हमारा मेमोरी लेआउट है। ओके, सो ये हमारा होता है क्या, कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में ऊपर क्या होता है, इसको बोलते हैं डेटा सेगमेंट। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, डेटा होता है। एंड टॉप ऑफ दैट हीप। ओके, यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टैक होता है। स्टैक इधर ग्रो होता है, हीप इधर ग्रो होता है। एंड यहाँ पे होता है कमांड लाइन इनपुट या कमांड लाइन आउटपुट। नाउ जब मेन फंक्शन कॉल होता है, ओके, जब मेन फंक्शन कॉल होता है तो जो भी सारे कोड्स हमारे मशीन कोड्स होंगे इसके अंदर में होते हैं, राइट। तो मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो स्टैक में पुश होता है। ओके, जैसे ही स्टैक में पुश होता है तुरंत ये क्या होता है, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन इस मेन का चालू होता है। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, देन ये वाला लाइन आएगा। तो जैसे ही स्टैक में पुश होगा एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है कुछ इस तरह का। तो ये स्टैक फ्रेम किसका क्रिएट हुआ, मेन का। नाउ अब स्टैक फ्रेम जब क्रिएट होता है तो इसको पता होना चाहिए कि इसको डिस्ट्रॉय, जैसे मान लीजिए फ्रेम क्रिएट हुआ है, फ्रेम डिस्ट्रॉय अगर होता है तो ये कहाँ पे रिटर्न होके जाएगा, ये। तो ये क्या करता है, क्योंकि लोडर क्या करता है, इस लोड करता है तो इसको ये क्या होता है कि इसको रिटर्न एड्रेस करता है टू लोडर। ओके, इसके बाद क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 लोकल वेरिएबल्स है। ये लोकल वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो कौन कौन से लोकल वेरिएबल है, a = 5, b = 6 एंड c हमें पता नहीं है। क्यों, c हमें तब पता चलेगा जब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ अब क्या होगा, जब कर्सर इस पॉइंट पे आएगा, ओके, तो होता क्या है कि ये ऐड फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होगा, अब क्या होगा, ऐड फंक्शन भी कोड सेगमेंट से इधर में पुश होगा। स्टैक में हमारा जैसे ही पुश हुआ तुरंत क्या होगा, कि स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। किसके लिए, स्टैक फ्रेम किसके लिए क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा ऐड फंक्शन के लिए। अब ये जो हमारा फ्रेम क्रिएट हो रहा है ये किसके अंदर में क्रिएट हो रहा है, मेन के थ्रू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब ये डिस्ट्रॉय होगा, ये फ्रेम अगर डिस्ट्रॉय होता है तो इसको रिटर्न होके किस एड्रेस पे आना है, इस एड्रेस पे आना है। तो इसीलिए ये किधर रिटर्न एड्रेस करेगा, टू मेन। ओके, नाउ यहाँ पे एक, अब देखिए इनपुट आर्गुमेंट्स क्या है। ओके, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे क्या क्या है, इनपुट्स x y एंड चेक। तो x = हमारा इनपुट में क्या क्या आया, 5 एंड 6, क्योंकि ये 5 है ये 6 है। ओके, एंड y = 6। और थर्ड वेरिएबल है क्या, चेक। चेक यहाँ पर हमें पता नहीं है तो इसको अभी हम इस तरह से लिखते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये फंक्शन कॉल करेगा हमारा कर्सर इस पॉइंट पे आएगा और चेक करेगा इधर इस लाइन को। इस लाइन पे देखिएगा तो एक फंक्शन और कॉल है, चेक पॉजिटिव। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जो चेक पॉजिटिव फंक्शन है वो भी पुश होगा स्टैक में। स्टैक में जैसे ही पुश होगा ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन चालू होगा। तो जैसे ही हमारा पुश होगा ये इसका भी एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा, राइट। जैसे ही ये स्टैक फ्रेम क्रिएट किया, अब क्या होगा, इसके अंदर में वेरिएबल्स क्या क्या है, a एंड b। ओके, तो नाउ यहाँ पर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसको रिटर्न एड्रेस करेगा। ओके, तो रिटर्न एड्रेस टू कॉल किस कहाँ पे कर रहा है, ऐड के अंदर में। तो इसको इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद इसको रिटर्न होकर यहाँ पे आना है, राइट। तो रिटर्न एड्रेस टू ऐड। नाउ वेरिएबल्स क्या क्या है, a एंड b। यहाँ पर a क्या है, a = क्योंकि यहाँ से जब वैल्यूज पास होंगे तो यहाँ पे क्या थे, 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 यहाँ पर जाएंगे और ये 5 एंड 6 यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ
अब क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन चलेगा, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पर क्या है 6, कैलकुलेशन हुआ, ये क्या है ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। ओके, जैसे ही ये ट्रू होगा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा और ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तुरंत हमारा क्या होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। जैसे ही ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तुरंत क्या होगा, ये स्टैक फ्रेम से ये खत्म हो जाएगा। ओके, एंड जो भी इसका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमें यहाँ पर आकर मिलेगा। तो जैसे ही ये टर्मिनेट होगा ये हमारा क्या होता है, एक रजिस्टर, जब ये टर्मिनेट होता है तो जो आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, वो एक टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होता है। वो जब स्टोर होता है फिर वहाँ से वो वैल्यूज़ हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रिटर्न क्या किया, ट्रू। अब क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू किया, ट्रू करने के बाद अब ये कंडीशंस को सारे को फॉलो करेगा। यहाँ पर आप देखिए तो ये कंडीशन क्या हुआ, चेक ट्रू। जैसे ही ये ट्रू होगा ये इस लाइन पे आकर एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन करेगा तो हमारे पास क्या है, वैल्यू 5 और 6। ओके, रिजल्ट आएगा 11। ओके, जैसे ही ये 11 रिजल्ट आएगा तुरंत ये रिटर्न करेगा और ये भी फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही ये वाला फंक्शन टर्मिनेट होगा ये भी स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टैक से ये भी बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ अब ये जैसे ही रिटर्न क्या किया 11, जैसे ही ये 11 रिटर्न करेगा ये 11 क्या होगा, टेम्परेरी रजिस्टर में होगा, फिर वहाँ से यहाँ पर आएगा। ओके, ये 11 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इसका भी टर्मिनेशन हो गया। ओके, और 11 हमारे पास आ गया। अब ये जो आउटपुट है, ओके, 11 हमारा सी में स्टोर होगा। अगर आपको प्रिंट कराना तो प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद ये मेन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाता है और डिस्ट्रॉय होता जाता है, और इस स्टैक को ये भी रिलीज कर देगा और हमारा प्रोग्राम पूरा एंड हो जाएगा। तो स्टैक फ्रेम कुछ इस तरह से बनता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे स्टैक में। ओके, आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर बहुत डिटेल वीडियोस बनाऊंगा स्टैक पे, और एग्जाम्पल के थ्रू और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके थ्रू भी और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।